नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें जनरल ड्यूटी और टेक्निकल शामिल है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 24 दिसंबर 2024 है। इसके अंदर टोटल 140 वैकेंसी आई हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन किसी भी नॉन टेक्निकल फील्ड से कंप्लीट होनी चाहिए और 12th में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आप टेक्निकल फील्ड से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपकी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मैराइन, ऑटोमोटिव, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मेटलर्जी, डिज़ाइन, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आपकी इनमें से किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट है तो आप टेक्निकल फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टेक्निकल के साथ साथ आप जनरल ड्यूटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस देनी होगी कि आप पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं। अगर मान लीजिए आप पहली प्रेफरेंस जनरल ड्यूटी को दे रहे हैं और दूसरी प्रेफरेंस टेक्निकल फील्ड को दे रहे हैं, तो जैसे ही स्टेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा और सेकंड स्टेज की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, तो आपने जिस भी ब्रांच को पहली प्रेफरेंस दी होगी, जैसे कि जनरल ड्यूटी या टेक्निकल, तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में कंसिडर्ड किए जाएंगे। यानी कि बाकी के जो भी स्टेज टेस्ट होंगे वो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने ग्रेजुएट या सेमेस्टर के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको अपने पिछले साल की ईयर या सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। आइए दोस्तों, अब एज की बात करते हैं। जनरल ड्यूटी के लिए आपकी एज 1 जुलाई 2025 को 21 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2004 के बीच होनी चाहिए। तो आप जनरल ड्यूटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 1 जुलाई 2025 को 21 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसे भी अगर थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2004 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसके अंदर आपके 5 एग्जाम होते हैं जो कुछ टाइम इंटरवल के बाद होते हैं। जैसे UPSC में प्री होता है और कुछ समय बाद मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो कुछ इसी प्रकार से इसमें 5 स्टेज में एग्जाम होता है, जो स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक है। तो जैसे ही आप इन 5 स्टेज को पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी मेरिट बनती है और मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। पहली स्टेज पर आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन इंग्लिश का होता है जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि ये टोटल टेस्ट 400 नंबर का होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा सेक्शन रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का होता है जो 25 नंबर का होता है। तीसरा सेक्शन जनरल साइंस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का होता है जो 25 नंबर का होता है। और लास्ट सेक्शन जनरल नॉलेज का होता है और ये भी 25 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा और एक सही आंसर देने पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद बाकी की और भी स्टेज हैं, जैसे कि सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज। लेकिन स्टेज 1 का एग्जाम 25 फरवरी 2025 में होगा और फिफ्थ स्टेज दिसंबर 2025 में होगी, यानी कि आपका ये एग्जाम पूरी साल चलता है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि बाकी स्टेज में एग्जाम पैटर्न कैसा होता है या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो आप कमेंट में एग्जाम पैटर्न टाइप कर दीजिए, तो मैं बाकी स्टेज पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।